बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास 9th चैप्टर नंबर 17 एक्सरसाइज नंबर 17.2। स्टूडेंट्स, आज हमारी इस वीडियो का टॉपिक है एंगल बाइसेक्टर्स इन अ ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल के जो 3 एंगल्स होते हैं उनका बाइसेक्टर आज हम बनाएंगे, देखेंगे कि वो कैसे बनता है। लेकिन इससे पहले आपको बाइसेक्टर का कंसेप्ट मालूम होना चाहिए कि बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन को कहा जाएगा जो किसी एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, उसको हम एंगल बाइसेक्टर कहेंगे। ठीक है, तो यह आज का हमारा टॉपिक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 अपनी बुक्स पे अपने सामने रखिएगा। आपकी बुक्स पे क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स हैं जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक उसमें इंक्लूड हैं, पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 3। सो अब जो आपके सामने पार्ट में सॉल्व करूँगा वो पार्ट नंबर 3 होगा। उसकी मेजरमेंट आपके सामने मौजूद है। ए बी इज़ इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर है और बी सी जो है वो 4.2 सेंटीमीटर एंड एंगल बी 75 डिग्री का होगा। ठीक है, यानी सबसे पहले हमने इस मेजरमेंट को यूज़ करते हुए एक ट्राइंगल ड्रा करनी होगी और उसके बाद फिर उस ट्राइंगल पे हम नेक्स्ट वर्किंग करेंगे एंगल बाइसेक्टर्स के हवाले से। जहाँ तक ताल्लुक़ है इस ट्राइंगल को बनाने का, तो उस ट्राइंगल के बनाने का पैटर्न, उसका तरीक़ाकार बिल्कुल सेम टू सेम है जैसे आपने 17.1 अपनी प्रीवियस एक्सरसाइज में ट्राई भी किया हुआ है, प्रैक्टिस किया हुआ है। ठीक है, तो उसमें कोई ख़ास चेंज नहीं है। ठीक है, तो चलें जी, सबसे पहले हम ट्राइंगल को ड्रा करते हैं। सबसे पहले हमने एक साइड ड्रा करनी है ए बी, जो कि 3.6 सेंटीमीटर की होगी। ए बी 3.6 सेंटीमीटर आपके सामने ए बी 3.6 सेंटीमीटर की हमने ड्रा की। अब उसके बाद हम पॉइंट बी पे 75 डिग्री का एंगल विद द हेल्प ऑफ कंपास बनाएंगे। पॉइंट बी पे 75 डिग्री का एंगल हमने बनाया कंपास की मदद से, बिल्कुल उसी पैटर्न पे जिस तरह हमने एक्सरसाइज 17.1 में सीखा था। उसके बाद अब बारी है जी बी सी की, जो कि 4.2 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए हम कंपास को स्केल सामने रखते हुए 4.2 सेंटीमीटर पहले ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अब हम उस कंपास को पॉइंट बी पे रखेंगे। ठीक है, पॉइंट बी, चूँकि हमारे पास बी सी में से एक पॉइंट यहाँ पे मौजूद है जो कि पॉइंट बी है। ठीक है, तो बी पे रख के हम यहाँ पे इस पे एक छोटा सा निशान लगा देंगे, यानी आर्क लगा देंगे। और ये जो आर्क इस लाइन को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वो हमारा पॉइंट सी हो जाएगा और उसके बाद हम सी को ए के साथ ज्वाइन कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, यूँ हमारी ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कंप्लीट हुई है। अब हमने यहाँ पे वर्किंग स्टार्ट करनी है अकॉर्डिंग टू द गिवन टॉपिक एंगल बाइसेक्टर्स। तो स्टूडेंट्स, एंगल बाइसेक्टर बनाने से पहले ये ज़रूरी है कि हम इन तीनों कॉर्नर्स पे जो एंगल्स हैं वो मेंशन करें। तो सबसे पहले आप देखें कि अगर पॉइंट ए की बात की जाए तो इस पे एंगल जो है वो फ़िलहाल अननोन है, इसलिए वो मेंशन नहीं हुआ तो हम उसको जस्ट मेंशन करेंगे। ठीक है, तो ड्रा करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट हम उसको मेंशन करेंगे। मेंशन करने का तरीका ये होता है कि हम कंपास को देखें, ये मुनासिब से साइज़ का खोलेंगे और उसके बाद पॉइंट ए पे कंपास रखेंगे। पॉइंट ए पे रख के हम इसको ऐसे यूँ ये एंगल जस्ट हम मेंशन कर देंगे। ठीक है, कितने डिग्री का है या कितने का नहीं है ये बताना हमारा यहाँ पे काम नहीं है, ये जस्ट हमने उसको मेंशन किया, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर तभी बनता है जब पहले एंगल वहाँ पे मेंशन हुआ हो। इसी तरह हम सी पे भी देखते हैं कि सी पे भी एंगल मेंशन नहीं है, तो हम उसको भी पहले मेंशन कर लेते हैं। कंपास को मुनासिब सा खोल के हम इसको यहाँ पे भी इस तरह इसको भी मेंशन कर लेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एंगल सी भी मेंशन हो गया। रहा मसला एंगल बी का, तो वो ऑलरेडी मेंशन हुआ है, उसको हमें करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये आपने तीनों एंगल्स को मेंशन कर दिया। ठीक है, अब हमने बाइसेक्टर बनाना है। तो बाइसेक्टर बनाने का स्पेसिफिक तरीका क्या है, आपने गौर से सुनना है। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि ये जो एंगल ए बना हुआ है, इस एंगल के 2 हमारे पास एंड पॉइंट्स हैं। ठीक है, एक हमारे पास एंड पॉइंट है ये, यानी यहाँ से ये शुरू हो रहा है, और दूसरा एंड पॉइंट इसका ये होगा, इधर वो ख़त्म हो रहा है। ठीक है, हमने क्या करना है कि हमने कंपास को मुनासिब से साइज़ का, ये देख लें आप, इतना आप साइज़ का इसको ओपन कर लेंगे। तो अब आपने पहले एंड पॉइंट पे कंपास रखनी है। पहले एंड पॉइंट पे यहाँ देखें ये कंपास रखी है और मैं यहाँ पे थोड़ा से हम कम कर लेते हैं। ठीक है, तो इधर हम एक आर्क लगा देंगे। ये देखें जी, हमने यहाँ पे
ये एक आर्क लगा दी है, ठीक है। अब इसके बाद कंपास को बगैर डिस्टर्ब किए आपने दूसरे एंड पॉइंट पे अपना कंपास रखना है और इधर एक और आर्क लगा देनी है। आपको नज़र आएगा कि ये दोनों आर्क्स आपस में कट कर रही हैं, ठीक है। तो जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा इन दोनों आर्क्स का, उसको आप यानी इस पॉइंट को आपने पॉइंट ए के साथ जो है वो ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो आपने देखें बिल्कुल इसको केयरफुली आप स्केल की मदद से आप इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ये देखें जी, हमने इसको ज्वाइन किया। तो स्टूडेंट्स ये जो है ये आपके पास सबसे पहला एंगल बाइसेक्टर बन गया है। किस एंगल का है जी? ए का। अब हम मूव करते हैं जी एंगल बी की तरफ। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि एंगल बी का एक एंड पॉइंट ये था, यहाँ से शुरू हो रहा है, और दूसरा एंड पॉइंट ये है, ठीक है। यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है। ये जो बाकी पोर्शन है ये हमारे लिए यूज़लेस है। तो ये आपके पास ये एक एंड पॉइंट और एक ये है। तो सेम टू सेम प्रोसीजर हमने परफॉर्म करना है एंगल बी पे भी, यानी एक आपने आर्क लगानी है इस एंड पॉइंट पे रख के, यहाँ पे रख के आप एक आर्क लगाएंगे। ये देखें एक आर्क हमने यहाँ पे रख के लगा दी, और दूसरी आर्क हम रखेंगे इस एंड पॉइंट पे रख के। ये आप क्लियरली देख लें, ये यहाँ पे, ठीक है। इस पे रख के हम लगाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि अब अगेन जो दोनों आर्क्स हैं वो एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है मैं इसको पॉइंट बी के साथ ज्वाइन करूँगा, तो यूँ हमारे पास ये दूसरा एंगल बाइसेक्टर भी बन जाएगा। स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने दो एंगल बाइसेक्टर्स बना लिए हैं, एंगल ए और एंगल बी का बाइसेक्टर हमारे पास बन चुका है। सो अब लास्ट में बारी है बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी की। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसीजर, कोई चेंज नहीं है। देखें इसका एक एंड पॉइंट ये है और दूसरा इसका एंड पॉइंट ये है। तो हमने ऐसे करना है कि एक आर्क इस एंड पॉइंट पे रख के लगानी है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा इसे कम कर लें, तो ये देखें आप यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे, ठीक है। ये आप देख लें इस तरह हमने आर्क लगाई है, और दूसरा एंड पॉइंट इसका ये था चूँकि, लिहाजा उस पर रख के हम ये आर्क लगाएंगे, ठीक है। तो अब हमने ऐसे करना है कि इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये वाला, इसको सी पॉइंट के साथ अगर मैं ज्वाइन करूँगा तो ये एंगल सी का भी बाइसेक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं कि ये हमने इसका भी बाइसेक्टर ड्रा कर लिया है, ठीक है। अच्छा, अब ये तीनों बाइसेक्टर्स आपस में मिल चुके हैं। तो स्टूडेंट्स अब आप ज़रा यहाँ पे ध्यान से एक बात देखें कि जब मैंने इन तीनों एंगल्स के बाइसेक्टर्स बना दिए तो आपने ये देखा कि ये तीनों बाइसेक्टर्स एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे आके मिल रहे हैं। यानी कि एंगल ए ये था, एंगल बी यहाँ से आया, इसने इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, और इसी पॉइंट पे एंगल सी ने भी आके इसको मीट किया या इंटरसेक्ट किया। तो आपने देखा कि ये सारे के सारे जो हैं ये हमारे पास एक ही पॉइंट पे आके मिलते हैं, ठीक है। लिहाजा ये जो पॉइंट होगा इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, क्योंकि जब तीन एंगल बाइसेक्टर्स एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे तो हम बोलेंगे कि ये तीनों जो हैं ये कंकरेंट हैं, ठीक है। ये क्या है? कंकरेंट। कंकरेंट का मतलब ये होता है कि टू मीट एट अ सिंगल पॉइंट, एक ही पॉइंट पे मिलना, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है, और इस पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को हम यहाँ पे आई का नाम देंगे। इधर हम इसका नाम आई रखेंगे, और आई नाम देने का भी एक यहाँ पे मकसद है, और वो ये है क्योंकि हम इनके जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होता है इसको हम बोलते हैं इन सेंटर। इसका हम नाम क्या देते हैं? इन सेंटर, ठीक है। तो इन सेंटर के लिए आप इसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है वो यहाँ पे यूज़ करते हैं। इसको हम इसी निस्बत से यहाँ पे आई का नाम दे रहे हैं, अदरवाइज़ हम ओ सी कुछ भी नाम दे सकते थे, लेकिन हमने इसकी निस्बत का जो है वो यहाँ पे ख्याल करते हुए इसका नाम आई रखा है, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी एंगल बाइसेक्टर्स का होता है उसको बोला जाता है इन सेंटर, ठीक है। ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए भी ये बात ज़रूरी है, इस बात को आप जहन में रखें कि व्हाट इज़ इन सेंटर। तो स्टूडेंट्स ये थी आपके पास डायग्राम। अब अगर हम एक शार्ट सी बात कर लें पार्ट नंबर 1 की, तो पार्ट नंबर 1 में आप देखें कि आपको सिंपल से सिर्फ मेजरमेंट्स दी हुई हैं, उसमें कोई एंगल इन्वॉल्व नहीं है, तीनों साइडें इन्वॉल्व हैं। तो आप ये देखें कि उसमें जब आप ट्राइंगल ऐसे बनाएंगे तो उसमें कोई एंगल भी मेंशन नहीं हुआ होगा, ठीक है। ऐसे कोई भी एंगल उसमें मेंशन नहीं है, तो आपने ये एंगल भी कंपास के साथ मेंशन करना है, ये भी कंपास के साथ मेंशन करना है, इसको भी मेंशन करना है, तीनों को मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पे आपने देखा कि मैंने बी एंगल को मेंशन नहीं किया था क्योंकि वो ऑलरेडी मेंशन था, लेकिन इस केस में आपको तीनों मेंशन करने पड़ेंगे, और फिर
आगे जो एंगल बाइसेक्टर्स बनते हैं वो बिल्कुल इसी पैटर्न पे बनेंगे जैसे आपने यहाँ पे देखा। तो स्टूडेंट्स ये पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3 ये आपके कंप्लीट हैं। क्वेश्चन 1 आज हम यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं, तो इसको आपने लाजमी ट्राई करना है। इसके साथ ही हम आज की वीडियो को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।